22 जनवरी 2024 को अयोध्या में सिर्फ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी। उस दिन अयोध्या के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। लेकिन सवाल यह है कि मंदिर बनने के बाद आखिर अयोध्या में बदला ही क्या? किसकी जिंदगी बदली, किससे फायदा हुआ, अयोध्या में कितना पैसा और पर्यटन आया, और क्या आने वाले समय में अयोध्या भारत के सबसे बड़े आर्थिक पर्यटन केंद्रों में शामिल हो सकता है? क्योंकि राम मंदिर की कहानी सिर्फ आस्था की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे शहर की कहानी है जो आज इतिहास, आस्था, पर्यटन और विकास के चारों के बीच तेजी से बदल रही है। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि राम मंदिर कैसे बना, हम देखेंगे कि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या कैसे बदल रही है और इस बदलाव का असर आम लोगों पर क्या पड़ रहा है। भारत में कुछ शहर ऐसे भी हैं जिनकी पहचान सिर्फ उनके नक्शे पर मौजूद होने से नहीं होता। अयोध्या भी ऐसा ही एक शहर। हिंदू धार्मिक परंपराओं में अयोध्या को भगवान राम जी की जन्मभूमि माना जाता है। रामायण की कहानी और भगवान राम से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं ने इस शहर को करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा दिया है। लेकिन अयोध्या की कहानी सिर्फ एक धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रही। राम जन्मभूमि से जुड़ी विवाद कई दशकों तक देशों की राजनीति, समाज और न्याय व्यवस्था में चर्चा का बड़ा विषय रहा। 6 दिसंबर 1992 में विवादित ढांचा गिराया जाने के बाद यह विवाद और भी संवेदनशील हो गया। इसके बाद मामला अदालत तक पहुंचा और वर्षों तक कानून प्रक्रिया चलती रही। फिर आया 9 नवंबर 2019 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऐतिहासिक फैसला सुनाई। अदालत ने विवादित भूमि पर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया और मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में 5 एकड़ विकल्प भूमि देने का निर्देश दे दिया। इसके बाद मंदिर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी और फिर आया 22 जनवरी 2024। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। देश और दुनिया के करोड़ों लोगों की नजर उस दिन अयोध्या पर थी। लेकिन उस दिन एक कहानी खत्म नहीं हुई थी, वहां से एक नई कहानी शुरू होती है। मंदिर के साथ बदलती अयोध्या। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी शहर में अचानक देश में अलग अलग हिस्सों से लाखों लोग आने लगे तो क्या सिर्फ मंदिर बदलता है? नहीं, उसके आसपास की पूरी अर्थव्यवस्था बदलने लगी। लोगों को रहने के लिए होटल चाहिए, खाने के लिए रेस्टोरेंट चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टैक्सी और ऑटो चाहिए। दुकान की जरूरत बढ़ती है, फूल, प्रसाद और पूजा सामग्री बेचने वालों के लिए ग्राहक बढ़ते हैं, स्थानीय गाइड भी जरूरत होती है और सबसे जरूरी शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना पड़ता है। अयोध्या में भी इसी तरह के बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। शहर की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए जोर दिया जा रहा है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के जरिए हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया। सड़क और शहर की आसपास की सुविधा पर भी काम हुआ। यानी अयोध्या अब सिर्फ एक धार्मिक शहर के रूप में नहीं बल्कि एक बड़े टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसका फायदा किसे हो रहा है? यही इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और सवाल है। मान लीजिए कोई परिवार अयोध्या दर्शन करने आता है। वे ट्रेन या फ्लाइट से आता है, फिर ऑटो या टैक्सी लेता है, होटल में रुकता है, खाना खाता, मंदिर जाता है, फूल और प्रसाद खरीदते हैं, स्थानीय बाजार से सामान लेते हैं। यानी एक श्रद्धालु की खर्चा सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं होती है। उस पैसे का एक हिस्सा अलग अलग स्थानीय कारोबारों तक पहुंचता है, ऑटो चलाकर लेकर दुकानदार तक, होटल कर्मचारी से लेकर रेस्टोरेंट के कर्मचारी तक, फूल बेचने वाले से लेकर छोटे व्यापारी तक। कई लोगों के लिए बढ़ता पर्यटन नया अवसर दे सकता है और यही किसी धार्मिक स्थल के बड़े टूरिज्म सेंटर बनाने का एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव हो। लेकिन क्या हर किसी की जिंदगी बदल गई? यहाँ हमें थोड़ा सा रुकना चाहिए। किसी बड़े शहर का प्रोजेक्ट बन जाने के बाद मतलब यह नहीं होता कि वह रहने वाले की व्यक्ति की जिंदगी तुरंत बेहतर हो जाएगी। असली सवाल यह है, क्या स्थानीय लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है? क्या युवाओं को नए रोजगार मिल रहे हैं? क्या छोटे दुकानदारों को फायदा हो रहा है? क्या शहर की साफ सफाई और व्यवस्था बेहतर हो रही है? क्या बढ़ती भीड़ भाड़ के साथ ट्रैफिक और रहने की समस्या को भी सही तरीके से संभाला जा रहा है? यही किसी भी विकास की असली परीक्षा होती है, क्योंकि विकास सिर्फ एक बड़ी इमारत का नाम नहीं। विकास तब होता है जब आम आदमी की जिंदगी बेहतर होती है। अयोध्या का अगला बड़ा रूप क्या होगा? अब कल्पना कीजिए, कुछ सालों बाद कोई व्यक्ति भारत घूमने योजना बनाता है। वह दिल्ली जाता है, आगरा जाता है, वाराणसी भी जाता है और उसी यात्रा में अयोध्या भी पहुंच जाता। अगर ऐसा होता तो अयोध्या सिर्फ धार्मिक यात्रों का हिस्सा नहीं रहता, वह भारत के बड़े टूरिज्म सर्किट का बड़ा हिस्सा बन चुका है। और इसका मतलब होगा कि यह होटल, परिवहन, रेस्टोरेंट, स्थानीय बाजार और दूसरे छोटे बड़े कारोबार आने वाले समय में और भी विकसित हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक ऐसी भी जिम्मेदारी होती है, अयोध्या की पहचान सिर्फ नई इमारत से नहीं बननी चाहिए, उसकी पुरानी संस्कृति भी बची रहनी चाहिए। सरयू नदी, पुराने मंदिर, स्थानीय परंपरा, गलियां, बाजार और यहाँ तक की संस्कृति पहचान, इन सबको विकास के साथ संभलना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि अगर किसी विकास के नाम पर किसी शहर की पुरानी पहचान ही खत्म हो जाए तो फिर सवाल उठे कि हमने विकास किया किस चीज का है। राम मंदिर की कहानी से हमें क्या सीख मिली? राम मंदिर को कोई आस्था के नजरिए से देखता है, कोई इसे ऐतिहासिक नजरिए से देखता है और कोई इसे न्याय प्रक्रिया के नजरिए से देखता है और कोई इसे टूरिज्म और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नजरिए से देखता है। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, इतिहास सिर्फ किताबों में बंद नहीं होता है। कभी कभी इतिहास किसी शहर का भविष्य बदल देता है। अयोध्या आज इसी बदलाव के दौर से गुजर रही है। एक तरफ सदियों पुरानी धार्मिक संस्कृति विरासत है,
दूसरी तरफ आधुनिक सड़कें, रेलवे, एयर कनेक्टिविटी और टूरिज्म भी हैं। अब असली चुनौती है इन दोनों के बीच में संतुलन कैसे बनाया जाए। सबसे बड़ा सवाल है, राम मंदिर बन चुका है लेकिन अयोध्या की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। असली कहानी तो अब शुरू हुई है, क्योंकि मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं होती है, उसके आसपास की पूरी शहर सांस लेती है। लोग आते हैं, व्यापार होता है, रोजगार बनता है और नई सुविधाएं भी धीरे धीरे एक शहर की पहचान बदल देती है। लेकिन आने वाले वर्षों में अयोध्या कितनी बदलेगी? क्या यह भारत के सबसे बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्रों में शामिल होगी? क्या इसका फायदा आम लोगों तक पहुंचेगा? क्या विकास के साथ इसकी पुरानी संस्कृति भी सुरक्षित रहे? इन सवालों के जवाब आने वाले समय देंगे, लेकिन शायद इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, किसी शहर की असली विकास सिर्फ इस बात से नहीं मापा जाता है कि वह क्या नया बना, बल्कि इस बात से मापा जाता है कि वह रहने वाले आम इंसान की जिंदगी कितनी बेहतर हुई। और शायद यही अयोध्या आने वाले भविष्य की सबसे बड़ी परीक्षा हो। राम मंदिर ने अयोध्या के विकास में एक नया अध्याय शुरू किया, लेकिन उस अध्याय का अगला पन्ना अब अयोध्या के लोग और आने वाले लोग लिखेंगे। तो आई होप ये डॉक्यूमेंट्री आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही रियल इंडियन डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आई हो तो वीडियोस को आप लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।